नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं राकेश सिंघल जी के साथ और जानते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच। जी सर, लास्ट टाइम आप जब आए थे हमारे शो में तो आप एक प्रोसेस इंडस्ट्रीज का एक स्टॉक लेके आए थे हमारे व्यूअर्स के लिए। आज आप कौन सा स्टॉक लेके आए हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए? देखिए, आज जो स्टॉक है वो ऐसा स्टॉक है जहाँ पे कि कहीं ना कहीं हमें जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है उसका बेनिफिट आने वाले टाइम में होगा। तो ये जो स्टॉक है वो एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक है और जी जो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रॉप जो है उससे रिलेटेड जो केमिकल है क्रॉप केम, तो वो स्टॉक का नाम है सारदा क्रॉप केम। जी। अभी तो करीब करीब कंपनी 530 बेसिकली के हमें लेवल के बता दीजिए। आसपास ये स्टॉक चल रहा है। हम्म। कंपनी की बात करें तो कंपनी जैसा कि बताया कि एग्रोकेमिकल्स के एक्सपोर्ट में बेसिकली प्रिंसिपली एंगेज है ये कंपनी। इसके अलावा थोड़ा बहुत इनका छोटा मोटा इनका जो कारोबार है वो कन्वेयर बेल्ट, रबर बेल्ट, सीड डाइस, डाई इंटरमीडिएट, इन सब से आता है। हालांकि कंपनी जो है एक असेट लाइक मॉडल करती है, फॉलो करती है, जहाँ पे कि एक जेनरिक मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अलावा उनका डोजेज प्रिपेयर करते हैं, रजिस्ट्रेशन लेते हैं, उसके बाद फॉर्मुलेशन का मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बेसिकली असेट लाइक मॉडल पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है मॉलिक्यूल्स का वो आउटसोर्स कर देते हैं, तो जिससे इनका कॉस्ट कम्पिटिटिवनेस आ जाती है अक्रॉस वेरियस जियोग्राफीज। तो उस तरीके से जी काम करते हैं। और जहां तक बात करें, इनके पास अभी इन्होंने 2821 रजिस्ट्रेशन इन्होंने प्रोक्योर किए हैं। इसके अलावा 1143 एप्लीकेशन इन्होंने ग्लोबली डिफरेंट स्टेज पे फाइल की हुई है। और करीब करीब अगर हम बात करें तो इनका जो बिजनेस है 80 प्लस कंट्रीज में है अक्रॉस यूरोप, लैटिन अमेरिका, नेफ्टा। इसके अलावा इनके पास 500 से ज़्यादा थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 400 से ज़्यादा सेल्स फोर्स कंपनी के पास है। जी और ये जो मार्केट है इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम ग्लोबल क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल की मार्केट की बात करें तो ये 59.7 बिलियन यूएसडी का मार्केट था 2020 में, जो कि 2030 में बढ़कर 77 बिलियन का होने का अनुमान है। जिसमें बेसिकली मेजर जो रोल था, वो मेजर जो पोर्शन है वो हर्बिसाइड्स का है। इसके अलावा फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, नेमाटिसाइड और मॉल्यूसिसाइड, ये सब चीजें रहती हैं। तो मेजर पोर्शन होता है वो हर्बिसाइड का रहता है इसमें, जहाँ पे कि ग्रोथ जी आने की काफी अच्छी संभावना है। जी लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर इनके जो प्रॉफिट थे वहां पर थोड़ा सा हिट हमें देखने को मिला था, क्योंकि इनका जो बेसिकली जो एक्सपोर्ट्स रहता है वो यूरोपियन मार्केट्स में ज्यादा रहता है, क्योंकि 53% जो इनकी सेल आती है वो यूरोपियन मार्केट से आती है। तो इनका जो, और इसके अलावा जो रॉ मटेरियल जो इनको इम्पोर्ट करना होता है वो चाइना से इम्पोर्ट करना होता है। जो इनका रिसीप्ट जो आती हैं वो यूरो जो हमारी करेंसी है उसमें आती हैं, और पेमेंट जो होती है उनको यूएस डॉलर में होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लास्ट ईयर यूरो में काफी डेप्रिसिएशन हुआ था, जिसकी वजह से इनको एक फॉरेक्स लॉस काफी हुआ था। तो उसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा था। लेकिन इसको इन्होंने इस साल अब वही फॉरवर्ड ये इसको इम्प्रूव करें, और उसके लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपने कुछ मेजर्स लिए हैं। जी। ये आपने बता दी कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। डिस्ट्रीब्यूटर है एक तरीके से कंपनी, साथ में जो जो काम करती है, क्या क्या एक्सपेंशन प्लान है वो भी बता दिए। सर, इस टाइम पे अगर हम फंडामेंटल्स की पर्टिकुलरली बात करें कि कंपनी का पी रेशियो क्या चल रहा है, अगर हम आरओई देखें या आरओसी देखें तो वो किस तरीके के है इस टाइम पे? जी, तो देखिए अभी करंट में देखें तो करंट में स्टॉक का जो पीई है वो 14 के लेवल पे है, जबकि इंडस्ट्री का जो इनका पीई है वो 26 के लेवल पे। तो लगभग हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के पीई से लगभग 40% के आसपास डिस्काउंट पर ये स्टॉक आपको मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल देखें तो 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16% से ज़्यादा का है। कंपनी कंटिन्यूसली डिविडेंड भी देती है, तो 1.13% का डिविडेंड यील्ड आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी इतना सब कुछ करने के बावजूद बिल्कुल नेग्लिजिबल डेट है, डेट टू इक्विटी रेशियो एकदम जीरो है। और इसके अलावा कंपनी में अगर हम पिछले 5 सालों का या बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी की जो सेल है वो 19% से ग्रो हुई है, और जो प्रॉफिट्स हैं वो 12% से ग्रो हुए। हालांकि स्टॉक में बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा मोमेंटम
या बहुत ज्यादा रिटर्न इतने सालों में नहीं दी। जी, तो फंडामेंटल्स के बारे में सर ने बता दिया है। सर पीयर्स में कौन सी कंपनी आती है इसके? देखिए जहाँ तक पीयर्स की बात है तो पीयर्स में इनके साथ में अगर हम देखें तो जैसे यूपीएल है, भारत रसायन है, रेलिस इंडिया है, धानुका एग्रीटेक है, तो इस तरह की कंपनीज आती हैं। और जहाँ तक बात करें बाकी कंपनियों के मुकाबले में, तो बाकी कंपनियों के मुकाबले में काफ़ी कम्पिटिटिव है। सबसे स्ट्रॉन्ग बात यह है कि जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात है, तो कंपनी के पास जो प्रोमोटर्स हैं उनके पास 75% का इक्विटी शेयर होल्डिंग है, जो कि कहीं ना कहीं ये कंफर्ट देता है इन्वेस्टर को कि कहीं ना कहीं जो प्रोमोटर्स हैं वो 75% अगर शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, 74.82 अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ तो वो होल्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कंफर्ट देता है। इसके अलावा एफ का 2.14% है, इसके अलावा डी का 12.93% है। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम पब्लिक के पास देखें तो केवल 10% का फ्री फ्लोट पब्लिक के पास है, तो मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। जी, तो बता दिया है फंडामेंटल्स के बारे में। अब आते हैं डायरेक्टली लेवल्स पे। सर ये सही लेवल्स है बाइंग इनिशिएट करने के लिए? किसी के लिए किसी पर्टिकुलर लेवल के लिए हमें वेट करना चाहिए अभी? देखिए अभी स्टॉक क्या था कि लास्ट ईयर जुलाई में एक स्टॉक में अच्छा ड्रॉ डाउन हुआ था और स्टॉक 700 रुपए के लेवल से घटकर काफी टाइम तक नीचे फिर 370 380 के लेवल तक आ गया था। और उसके बाद काफी टाइम एक बड़ा बेस बनाया, जुलाई 2022 से लेके अगर हम अभी तक देखें जून 2023 तक, पिछले एक साल में एक बड़ा बेस बनाया है। और अभी पीछे रिसेंटली अभी 6 जून को ही स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट उस बेस का दिया है। और अब उस ब्रेकआउट देने के बाद अगेन अब स्टॉक थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से अगेन उस ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट लेवल के आसपास आ गया, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें एक अच्छे रिस्क रिवार्ड के लिए यहाँ पे ये स्टॉक दे रहा है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, एडवाइस ये रहेगा कि करंट भाव पे स्टॉक में एंट्री की जा सकती है। 50% क्वांटिटी करंट भाव में खरीद सकते हैं, 50% क्वांटिटी थोड़ा और नीचे है 500 के लेवल के आसपास, तो वहां पे 50% क्वांटिटी खरीदी जा सकती है। जी, और तो स्टॉक में बाइंग इस बिल्कुल टाइम हमारा पे जो आप कर होल्डिंग सकते पीरियड रहेगा 6 to 12 मंथ्स रहेगा। हैं। जी, और सर टारगेट्स क्या हमें देखने को मिलेंगे आने वाले टाइम पर? टारगेट मैंने जैसे बताया, बिल्कुल अगले 6 से 12 महीने, क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा बेस बना लिया, तो हमें लगता है कि अगले 6 से 12 महीनों में स्टॉक में हमें 700 रुपीज तक के टारगेट मिल सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ से एवरेज लेवल पर अगर देखें तो 30 to 35% का एक रिटर्न जनरेट कर पाएंगे अगले 6 से 12 महीने। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी चीजें हमने राकेश सर से जान ली है, चाहे कंपनी के बेसिक्स के बारे में हो, चाहे कंपनी के फंडामेंटल्स हो, टेक्निकल्स हो, या फिर टारगेट्स है जो आपको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया सुझाव और बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। तो ये थे राकेश सिंगल जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।